अरे बेटा, क्या हुआ? अभी तक सोई नहीं? आप भी तो सोए नहीं पापा। तो मैं तो बस जा ही रहा था। आप टेरेस पे क्या कर रहे थे? आई मीन अकेले वहां? अरे बेटा, मैं बच्चा थोड़ी हूँ कि अकेले छत पर नहीं जा सकता। नहीं, आई मीन आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, बस नींद नहीं आ रही थी। सोचा कि I'll just take a stroll up there, you know. पापा लुक एट मी, मुझे देखिए पापा, कहीं आपने मयंक से तो कुछ नहीं कहा? अभी सच बोलिए, वो भी छत पर ही था, कहीं आपने उससे? Why पापा? Why did you have to? Come, sit बेटा, come. यहाँ आ जा। बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूं। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारी भलाई कहां है, और तुम्हारी भलाई और फ्यूचर एडी के साथ है। बिलीव मी बेटा। वो सब तो ठीक है पापा, लेकिन ये सब कुछ मयंक से कहने की क्या जरूरत थी? मैंने आपसे एडी के लिए हाँ कहा ना, एंड उस दिन भी मैंने आपसे कहा था कि मयंक और मेरे बीच अब कुछ भी नहीं है। I've moved on पापा, बिलीव मी, और इसीलिए मैंने एडी को हाँ कहा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारा पापा बन सकता हूं। आई मीन नॉट स्नेहा, जो एक मां होने के नाते इंट्यूटिवली तुम्हारे बारे में सब कुछ जान जाती थी। मैं बस तुम्हें खुश और वेल सेटल देखना चाहता हूं। बेटा, एक बात का एश्योरेंस चाहिए मुझे। किस बात का पापा? कि तुम इस रिश्ते को किसी दबाव या इमोशनल प्रेशर की वजह से हाँ नहीं कह रही हो। नहीं नहीं पापा, नॉट एट ऑल। ये मेरा अपना डिसीजन है, विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम एनीवन और एनीवेयर। गुड, मैं भी यही सुनना चाहता था। बेटा, बुरा मत मानना, मैंने भी थोड़ी बहुत दुनिया देखी है, एंड आई फील कि जो लड़का तुम्हें एक बार ठुकरा चुका है, उसके लिए रोना, आई मीन, इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट। मैं बहुत खुश हूं कि तुम आगे बढ़ गई हो। दिस इज लाइक माई इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रांग गुंजन। देखा जाए तो एक अच्छा मुहूर्त है जो 15 दिन बाद का है। 15 दिन? हाँ, मैं समझ सकता हूँ ये बहुत जल्द है और आपको तैयारी वगैरह भी करनी होगी। अच्छा, फिर एक हम काम करते हैं, 15 दिन बाद का मैं मुहूर्त देखता हूँ। नहीं नहीं पंडित जी, इसकी कोई जरूरत नहीं, ऐसी कोई तैयारी नहीं करनी है। अब जिस जिसको शादी में होना है, उन सब के लिए 15 दिन काफी वक्त है, और एडी के पेरेंट्स भी आ जाएंगे। Yeah, 15 days. It's cool. It's fine. ठीक है बेटा, तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देता हूं। अंकल वेट, ये डेट डिसाइड करने से पहले मैं एक बार गुंजन से बात करना चाहता हूँ। आफ्टर ऑल शी शुड बी 100% श्योर। आखिरकार ये हम सब के लिए बहुत बड़ा फैसला है, इसलिए मैं एक बार गुंजन से पूछना चाहता हूँ कि क्या उसे दिल से रिश्ता मंजूर है?
माय डियर स्वीट गुंजन, क्या तुम हमेशा के लिए मेरी बनोगी? यस ऑफ कोर्स, मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने के लिए रेडी हूँ। यस! हम तुम्हारे लिए टिफिन लेकर आते हैं। नहीं माँ, मैं बाहर से खा लूंगा। माही जी, लेकिन आप इतनी जल्दी में जा कहाँ रहे हैं? बताइए ना, कहाँ जा रहे हैं आप? चारू, कम से कम मयंक को ऑफिस तो चैन से जाने दो। चाची, लेकिन मयंक जी ऑफिस जाके करेंगे क्या? मयंक जी, आपने सबको बताया नहीं कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। एडी, आओ बेटा, मेरे कमरे में शादी के अरेंजमेंट्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। जी अंकल। एक्सक्यूज मी। चाची, मयंक जी ऐसे नहीं करते। अपना दुख सुख आप अपने घर वालों के साथ नहीं बांटोगे तो किसके साथ बांटोगे? तुमसे घिन आती है चारू। तुम इतनी घटिया हो सकती हो? मतलब हमने बस करो रचना। चारू से और मुंह लगने की जरूरत नहीं है। चारू जो कह रही है उसे सच मानो। और इस बात पे और कोई डिस्कशन नहीं होगा। ओके, लेट्स टेक इट दिस वे। एक पत्नी, उसे क्या तमन्ना होती है कि अपने पति का प्यार पा सके, उसे अपना बना सके, लेकिन अफसोस चारू का यह सपना मैं पूरा नहीं कर पाया तो ऑब्वियसली कसूरवार मैं हूं। और बाकी रही नौकरी की बात, तो चारू सही कह रही है, लेकिन उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चारू ने कहा ना कि उसके पापा के कितने अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर एक फोन कॉल से मुझे इतनी बड़ी नौकरी मिल सकती है तो व्हाई नॉट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।